गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एरिया चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा व्हाट आर इंटीजर्स और उनके डिफरेंट परफॉर्मेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एडिशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में, और उससे रिलेटेड उनकी परफॉर्मेंस और जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो सारा हम करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। इसमें क्या है, इसमें जो एडिशन है उसमें पहले इंटीजर की प्रॉपर्टी हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कोई भी हम इंटीजर है, मान लो इंटीजर ए है, इंटीजर बी है, इसको लेके अगर हम प्लस करते हैं जैसे ए प्लस बी, ठीक है, तो ए प्लस बी जो है ये हमेशा इसका जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही होगा और ये इंटीजर ही होगा। तो ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोज है, एडिशन के बाद भी ये इंटीजर ही आया तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं ऑफ इंटीजर। जस्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं 7 + 3। 7 + 3 है तो 7 + 3 = 10, ये भी इंटीजर है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 8 प्लस माइनस वैल्यू लेते हैं -12 = -4। तो इसमें जो साइन आया इसको हमने क्या किया, माइनस किया, लेकिन जो साइन आया वो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका साइन आया -4 आया, लेकिन जो -4 है वो भी इंटीजर है तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे ए और बी दो इंटीजर हैं, ए एंड बी, हमने 2 इंटीजर लिया है, ठीक है। अगर इसका ऑर्डर भी हम चेंज करते हैं, जैसे ए प्लस बी है, यहाँ ए प्लस बी कर दिया, ए प्लस बी है, अगर इसे हम ऐसे भी लिखें बी प्लस ए, तो ये दोनों का आंसर सेम आएगा, तो इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया 1 + 2, तो 1 + 2 का आंसर कितना आएगा 3। अगर इसको हम 2 + 1 भी लिखेंगे इसका भी आंसर सेम आएगा। तो अगर इसका हम पोजीशन भी चेंज करते हैं नंबर का फिर भी रिज़ल्ट सेम आता है तो उसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, जैसे ए बी सी है, हमारे पास 3 है, ठीक है। अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम इसे ऐसे लिखें, ठीक है, या ए प्लस बी, इसको ब्रैकेट में कर दें, ए बी को ब्रैकेट में कर दें प्लस सी, ठीक है, तो ए बी को ब्रैकेट में कर दिया प्लस सी, और ये ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी = ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी, ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे हमने किया ना इक्वलिटी का साइन, तो ये दोनों इक्वल होंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये 3 हो गया। ये वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ए बी है, मान लो ए बी है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर आएगा तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी या बी प्लस ए, दोनों सेम है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर 3 इंटीजर लेते हैं, 3 या उससे ज़्यादा, ठीक है, अगर उसको ब्रैकेट्स का पोजीशन भी हमने चेंज कर दिया ग्रुपिंग में, जो अलग अलग ग्रुप में हम सॉल्व किए उसका आंसर सेम आए, ठीक है, उसका आंसर सेम आए, अगर ऐसे करें या ऐसे करें तो उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे है -3 प्लस -4 प्लस 8, ठीक है, यहाँ पे 8 अलग है और इन दोनों को ब्रैकेट में किया हुआ है। अगर इसको सॉल्व करें या फिर इसको -3 कर दें, प्लस कर दें -4 प्लस 8, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया -7, दोनों को प्लस किया और जो बड़ा नंबर है उसका साइन रखा, -7 प्लस 8। दूसरी तरफ इसको सॉल्व करते हैं, -3 प्लस ये क्या है -4 प्लस 8, तो इसको माइनस करेंगे और 8 का साइन लगाएंगे प्लस, तो 4, इसको इतना आया, ठीक है। अगर इधर फिर देखते हैं 8 बड़ा है तो इसमें से माइनस करके आंसर 1 आता है, = इधर 4 बड़ा है तो इसका माइनस करके 4 का साइन आएगा, 1 = 1,
तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर उनके जो ब्रैकेट्स हैं, ग्रुपिंग है, उसका पोजीशन हमने बदला फिर भी रिजल्ट सेम आता है तो उसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब हम करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी किसे बोलते हैं? इफ़ ज़ीरो इज़ एडेड टू एनी इंटीजर द वैल्यू ऑफ द इंटीजर डज नॉट चेंज। अगर ज़ीरो को हम किसी भी नंबर से ऐड करते हैं, इंटीजर से ऐड करते हैं, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। उसे क्या हम बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। फॉर एग्जांपल 10 प्लस 0 इक्वल टू 10, या ये ऐसे, या 0 प्लस 10, इसका भी वैल्यू सेम आएगा क्योंकि ये 0 से किसी भी इंटीजर को प्लस करेंगे तो उसके वैल्यू में चेंजेस, फ़र्क नहीं आएगा। दूसरा है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? व्हेन एन इंटीजर इज एडेड टू इट्स अपोजिट वी गेट द रिजल्ट एज 0। एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आएगा। इफ़ ए इज़ एन इंटीजर, मान लो ए है, वो इंटीजर है, ठीक है। अगर उसको हम माइनस ए को या इसको माइनस ए से करें तो भी रिज़ल्ट आएगा। जैसे ए है, ठीक है, उसको माइनस ए के साथ करें तो उसका रिज़ल्ट भी 0 आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, या माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। ये ए है, इसके साथ माइनस ए किया तो ये 0 आना है। इधर माइनस ए प्लस ए, इतना आंसर सेम आएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 3 प्लस माइनस 3 है, इसका आएगा 0। वैसे ही अगर माइनस 3 इधर कर दिया, प्लस 3, इसका भी 0 आएगा, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ 1 का देखेंगे। 1 की प्रॉपर्टी क्या है? द एडिशन ऑफ 1 टू एनी इंटीजर गिव्स इट्स सक्सेसर। ये हम जानते हैं किसी भी नंबर में अगर 1 को प्लस करते हैं तो उसका सक्सेसर आता है एक नंबर बाद का। फॉर एग्जांपल 8 प्लस 1 किया तो इसका सक्सेसर क्या आया? 9। 8 से 1 ज़्यादा, ये है प्रॉपर्टी ऑफ 1। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी इट मीन जैसे कोई इंटीजर है ए एंड बी, 2 इंटीजर हैं, जो ए एंड बी है, मान लो ए माइनस बी किया इसको, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर होगा, इसलिए इसे क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ए माइनस बी, इसका जो आंसर आना सेम आना। जैसे एग्जांपल है 4 माइनस 7, 4 नंबर ले लिया, माइनस 7 लिया इक्वल टू -4। इस 7 का जो है इसमें माइनस के साइन लगी हुई है तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, माइनस करेंगे, साथ में माइनस का साइन भी लगाएंगे। तो माइनस जो 4 है ये भी इंटीजर है। अब हम आगे बढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ़ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स देन ए माइनस बी। जैसे ए माइनस बी किया, ऐसे इसके जैसा किया, ये इक्वल नहीं होगा बी माइनस ए के। अगर इसकी पोजीशन हमने चेंज की, बी को इधर ले आए, ए को इधर ले आए, बी माइनस ए, इसको इधर ले आए बी को, फिर ए को इस साइड ले आए, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आया? ये 2 इंटीजर्स लिया, अगर ए से बी को माइनस किया, बी से ए को माइनस किया, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 3 नंबर लिया, 3 इंटीजर है ना, इसको -4 इक्वल टू, ये कितना आया? -1। वैसे ही 4 को इधर लेके आते हैं, 4 माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन जो है माइनस का वो 3 के आगे, 4 के आगे नहीं है। हम क्या लेते हैं? ग्रेटर वैल्यू का साइन लेते हैं। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, ठीक है। अब करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे ए बी और सी है, 3 इंटीजर है, ए माइनस बी कर लिया, जैसे सब्ट्रैक्शन है, ए माइनस बी
माइनस सी है। इसको अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं इसका, तो यहाँ पे ए माइनस बी को ब्रैकेट में ले आए, ए को ए की जगह बदल दी बी माइनस सी, ऐसे लेके आए, तो ये जो दोनों हैं ये इक्वल नहीं होंगे। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 नंबर ले लिया, 8 में 4 माइनस किया, इसके जगह पे 8 माइनस 4 ये ब्रैकेट में, ठीक है, या माइनस 2, और इस साइड में हमने ले लिया ये 4। इसको सॉल्व करते हैं पहले। 4 इसमें आया 4, क्योंकि साइन इसके छोटे के आगे माइनस लगा है, 8 के आगे प्लस का साइन है, तो ये 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अगर इसको उसके तरीके से सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा ए माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू, ये हो गया 8, ठीक है, 8 माइनस यहाँ पे 2 आ गया, 2 इक्वल टू 6 आंसर। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। अब हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। जब हम जानते हैं किसी भी नंबर से हम ज़ीरो को माइनस करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है, ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती है। जैसे ए माइनस ज़ीरो इक्वल टू ए आएगा, फॉर एग्जांपल 6 माइनस ज़ीरो इक्वल टू 6 आएगा। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ वन देखेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वन फ्रॉम एनी इंटीजर गिव्स इट्स प्रीडेसेसर। हमने क्या देखा था एडिशन में, अगर वन को किसी से प्लस करते हैं तो उसका सक्सेसर आता है, बट इन सब्ट्रैक्शन जब हम वन को किसी से माइनस करते हैं तो उसका प्रीडेसेसर आता है। फॉर एग्जांपल 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, ये वन प्रॉपर्टी ऑफ वन है। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर में हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी इट मीन क्लोज। जैसे ए और बी, मान लो 2 इंटीजर लिया, अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी इंटीजर होता है, तो इसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ 2 लिया, 2 मल्टीप्लाई माइनस 3, ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आया -6, तो ये क्या है, जो -6 है ये भी इंटीजर आया, तो इसे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ए और बी 2 इंटीजर्स हैं, अगर ए और बी को मान लो ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू करते हैं बी मल्टीप्लाई ए, ये दोनों सेम आएगा। अगर इसका ऑर्डर भी हमने, इट मीन इसका ऑर्डर भी हमने चेंज किया तो भी आंसर सेम आएगा। इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। फॉर एग्जांपल जैसे 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू दोनों का 14 आया। जैसे 3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 18, दोनों का आंसर सेम आया। इसका हमने पोजीशन भी चेंज की, 6 को हम इधर लेके आए, 7 को बाद में लेके गए, तो भी आंसर सेम आया। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे ए और बी सी है, 3 इंटीजर्स हैं, तो उसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी को ब्रैकेट में इंटू सी, ठीक है, तो ये है, या ए मल्टीप्लाई बी, एक मिनट, ए मल्टीप्लाई बी, इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे मल्टीप्लाई सी। इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें तो इसका जो आंसर होगा सेम आएगा, भले ही इसकी पोजीशन हमने चेंज कर दिया। अब इसको फॉर एग्जांपल के साथ हम समझेंगे, ठीक है, जैसे 3 मल्टीप्लाई 4 है मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू, यहाँ पे 3 हमने यहाँ ले लिया, मल्टीप्लाई इसको ब्रैकेट में कर दिया 4 मल्टीप्लाई 5, तो 12 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 20, 60 आंसर सेम आया, ठीक है। तो दो इसका हम ब्रैकेट भी चेंज करेंगे, ग्रुपिंग चेंज करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट है और कोई भी इंटीजर है, उसको हम 1 से उसे
जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का आंसर सेम ही प्रोडक्ट आता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 8 लिया, 8 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो आंसर क्या आएगा 8। या तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी सेम। इसे हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको माइनस साइन के साथ भी हम सॉल्व करके देखेंगे। -15 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -15, इसका आंसर दोनों का आएगा -15। इसे हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो। किसी भी इंटीजर को अगर ज़ीरो से, मान लो सपोज़ ए है, इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे और ज़ीरो को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। जैसे 6 मल्टीप्लाई ज़ीरो इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 6, दोनों का आंसर 0। 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 या 0 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0, ये आपको पता है, ठीक है। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। हमने किया प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो की प्रॉपर्टी कैसे होती है, ज़ीरो किसी से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर वही आता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है जैसे मल्टीप्लिकेशन है, उसको मल्टीप्लाई किया, जैसे एग्जांपल ले लो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी है, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बी और प्लस करके ए सी, ऐसे, तो ये क्या होगा, दोनों सेम आएगा। या हम एग्जांपल लेते हैं -7 मल्टीप्लाई 3 प्लस -4, इसको यहाँ पे करते हैं -7 मल्टीप्लाई 3 प्लस -7 मल्टीप्लाई -4, ये सेम ही होगा। 7 को या तो मल्टीप्लाई करके इन दोनों को प्लस कर दो, या 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं -7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा -7 मल्टीप्लाई -1, यहाँ पे -21, इसको किया 7 3 21 -21 प्लस ये मल्टीप्लाई करके 28, क्योंकि दो साइन है माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ आंसर आया 7 7 1 और 7 और माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे भी 7, क्योंकि जो बड़ा है उसका साइन देखते हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हाँ, ये इजी है इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन एडिशन में भी देखा। सपोज़ कोई नंबर ले लेते हैं 8 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 8 भी इंटीज़र है और 2 भी इंटीज़र है, इसको डिवाइड बाय 8 को 2 से करते हैं तो आंसर आता है 4। 4 क्या है, 4 भी इंटीज़र है, तो इसको इसीलिए बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीज़र, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीज़र। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -6 है, इसको डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। आंसर आता है -3, क्योंकि 6 का साइन बड़ा है, 6 बड़ा है नंबर एज़ कम्पेयर टू 2, तो आंसर माइनस में आएगा। तो -3 जो है ये भी है इंटीज़र। ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीज़र। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे ए और बी है, 2 इंटीज़र है, तो a डिवाइड बाय b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a। ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे अगर हम इसके नंबर का पोजीशन चेंज करते हैं। सच फॉर एग्जांपल 4 डिवाइड बाय 2 इज़ इक्वल टू 2, इसका आंसर 2 होगा। बट अगर 2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/4 और 1/2, तो ये सेम नहीं होंगे। इसे हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे a, b और c है, 3 इंटीजर्स हैं, तो a डिवाइड बाय b, ये ब्रैकेट में है, डिवाइड
सी है, ऐसे किया और इसके इक्वल में लिखा, यहाँ पे ए है, ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी, ऐसे कर दिया तो ये इक्वल नहीं होंगे, आंसर विल बी चेंज्ड। तो फॉर एग्जांपल 24 डिवाइड बाय 4 ले लिया ब्रैकेट में, डिवाइड बाय -2, ये इक्वल नहीं है 24, ऐसे लेके अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 डिवाइड बाय -2 से, जैसे इसको हमने डिवाइड किया 6 आया, 6 डिवाइड बाय -2, यहाँ आ गया 24 डिवाइड बाय -2, ठीक है। अब इसे हम निकालते हैं, इसका आंसर आता है -3 है, और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा -12, तो इसीलिए ये इक्वल नहीं है। तो ये कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या है, एंड किसी इंटीजर को एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर एज द क्वोशंट। इफ़ ए इज़ एन इंटीजर देन एड ए डिवाइड बाई 1 इक्वल टू ए, सेम ही होता है। जैसे ए से 1 को डिवाइड किया तो आंसर सेम, आपको पता है किसी को भी ए से डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। जैसे 7 को 1 से डिवाइड किया, इसका आंसर 7 आएगा। 8 को 1 से डिवाइड किया, इसका भी आंसर 8 ही आएगा। तो इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया, प्रॉपर्टी ऑफ 1। अब ये हो गया। अब प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ 0 होता है कि जब 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी इंटीजर से, 0 को किसी भी इंटीजर से, पहले लिख लेती हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 0। 0 को किसी भी माइनस प्लस किसी भी नंबर से आप करो तो आंसर 0 आएगा, रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। इसे हम ये भी है, इसे किसी से भी करेंगे रिजल्ट 0 आएगा, और तो उसे कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 0, किसी भी नंबर से, कोई भी माइनस प्लस ही आपको पता है। तो ये आज ये हमने टॉपिक कंप्लीट की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करूँगी, ठीक है। ओके, थैंक्स।